डियर स्टूडेंट्स, हम आजकल द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कारगर टॉपिक है। तो वो है पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले बहुत सारी वॉर्स हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो काफी डिस्ट्रक्शन हुई थी पूरी दुनिया में। सिटीज को उखाड़ा गया था, इकोनॉमी बिल्कुल शटआउट हो गई थी, एग्रीकल्चर तबाह हो गया था, हॉर्टिकल्चर तबाह हो गया था, एम्प्लॉयमेंट तबाह हो गई थी। हर एक सेक्टर में उसके असरात पड़ गए थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। अब क्या हुआ था, अब जो बड़े बड़े पावर्स जो थे, बिग पावर्स, वो चाहते थे कि इस वर्ल्ड को हम दोबारा कैसे रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसीलिए ये पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो था ये वजूद में आ गया था। आप सुनिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली वॉर्स। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ये पहले वाली वॉर्स जो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से काफी डिफरेंट था। इससे क्या हुआ था, इससे बहुत सारी सिटीज जो थे उनका नामो निशान खत्म हो गया था और काफी बड़ी डिवास्टेशन हुई थी। मोर सिविलियन कैजुअलिटीज देन आर्मी, सिटीज वर डिवास्टेटेड बियॉन्ड द रिकॉग्निशन। जैसा कि किसी सिटी पर हिरोशिमा ने पर बम फेंका गया था और वो सिटी कंप्लीटली तबाह हो गई थी और इंसान उसको पहचान भी नहीं सकता। रिकवरी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर was influenced by two important factors। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब इन वर्ल्ड पावर्स ने सोचा था कि अब हम इस दुनिया को कैसे रिबिल्ड करेंगे। वी हैव टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नंबर वन, यूएस मर्ज्ड एज द डोमिनेंट कंट्री एज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री पावर इन द वेस्ट। जो यूनाइटेड स्टेट्स जो यूएस जो हमारा है, ये एक डोमिनेटेड कंट्री बन गई थी इकोनॉमी में, पॉलिटिकल में और मिलिट्री पावर में इन द वेस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साउथ यूएसएसआर फ्रॉम एग्रीरियन इकोनॉमी इनटू द वर्ल्ड पावर। तो दूसरा पॉइंट जो था, ये जो यूएसएसआर जो था, ये एग्रीरियन इकोनॉमी से वर्ल्ड पावर बन गया था। एग्रेरियन इकोनॉमी जो था हमारा, हॉर्टिकल्चर था, एग्रीकल्चर था, इसके काफी अच्छे लिंक्स थे पूरे वर्ल्ड के साथ। ये इसकी बुनियाद पर वर्ल्ड पावर बन गया। ये थे दो फैक्टर्स। द वर्ल्ड लीडर्स मेट एट एंड डिस्कस्ड टू वर्क फॉर द पोस्ट वॉर रिकवरी। जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो थे ये मिल गए और उन्होंने कहा था कि अब हम इस पोस्ट वॉर रिकवरी पर नजर डालेंगे और पूरी दुनिया को संभालेंगे। फोकस्ड ऑन द टू मैन ऑब्जेक्टिव्स। अब उन्होंने दो मैन ऑब्जेक्टिव्स उठाए थे। पहला ऑब्जेक्ट, क्योंकि पूरी दुनिया को अब बदलना है, इसको नए सिरे से तैयार करना है, तो उस पर उन्होंने दो पॉइंट्स उठाए थे। उनमें एक था, पहला पॉइंट, दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पहले तो हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खड़ा करेंगे एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमी जो था वो स्टेबल होना चाहिए, और दूसरा ये स्टेबिलिटी तब हो जाएगी जब एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा हर एक को इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि उन दिनों में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। तो उसमें इकोनॉमिस्ट्स ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मास प्रोडक्शन कैन बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजप्शन। ये जो मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड, ये जारी नहीं रह सकती तब तक जब तक न उसमें कंजप्शन भी हो जाएगा। गो काफी बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स को लाना और काफी बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना। मास कंजप्शन, स्टेबल इनकम एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। मास कंजप्शन तब हो जाएगा जब स्टेबल इनकम होगी एंड जब स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, तभी तो मास कंजप्शन हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट जो इन वर्ल्ड लीडरों ने डिस्कस किया था, दैट इज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड शुड बी
वेल रेगुलेटेड, जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ दूसरी कंट्रियों के साथ इकोनॉमिक लिंक्स जो थे, जो तिजारत चल रही थी, इट शुड बी वेल रेगुलेटेड। उनके साथ फिर से राब्ता करना है और अच्छे तरीके से ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है चलानी है। ऑन द फ्लो ऑफ कैपिटल गुड्स एंड लेबर टू फुलफिल to fulfill the two objectives Bretton Woods institution was made। ये दो जो ऑब्जेक्टिव्स, प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये दो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन वाज मेड। जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन था ये वजूद में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है क्या। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944। इसकी पहली निशस्त हुई थी 1944 में। यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी फंड एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस एट ब्रिटेन वुड्स इन न्यू हेमोस्फीयर। ये न्यू हेमोस्फीयर में हुआ था, यूएसए में ये एक जगह थी, वहीं पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको हम IMF कहते हैं, उन्होंने एस्टैब्लिश यही किया था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, क्योंकि पूरी वर्ल्ड को अब नए सिरे से बनाना है, हर एक को फाइनेंस करना है, उसको उठाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, तो तभी उन्होंने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बनाया कि किसी को किसी वक्त कोई जरूरत मत पड़े। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वो किसके साथ डील होगा? एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट्स ऑफ मेंबर्स। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन वाज सेट अप, आल्सो नोन एज द वर्ल्ड बैंक। तो क्या हुआ था? एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ मेंबर्स, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन वाज सेट अप। इसके लिए एक इंटरनेशनल बैंक भी रिकंस्ट्रक्ट किया। आल्सो नोइंग ए वर्ल्ड बैंक, जिसको हम आजकल के दौर में वर्ल्ड बैंक कहते हैं। दूसरा चीज जो था, दूसरी डील जो था, टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। जो पहले वाकात हुए थे, जो पहली डिस्ट्रक्शन हुई थी, इसको इन मुल्कों में, जिन मुल्कों में काफी तबाही मच गई थी, इनको अब फाइनेंस करना है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक रेफर्ड टू एज द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। यही दो चीजें, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और ब्रिटेन और वर्ल्ड बैंक, ये दो चीजें ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन को कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस है। बिगेन दिस ऑपरेटिंग फ्रॉम 1947। ये 1947 में ऑपरेट हुआ था, उसने अपना काम शुरू किया था। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स ऑफ करेंसी। ये जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी पर मुनहसर था। द डॉलर वाज मेड स्टैंडर्ड। जो डॉलर था, इसको स्टैंडर्ड माना जाता था। एट फिक्स्ड प्राइस ऑफ ₹35 पर ऑनस ऑफ गोल्ड। इसमें किसी किस्म की फ्लक्चुएशन अब नहीं आएगी, ये बिल्कुल फिक्स्ड बनाया गया था एट द रेट ऑफ 35 पर ऑनस ऑफ गोल्ड। अदर करेंसीज वर लिंक्ड विद द गोल्ड। और ये जो बाकी करेंसीज जो थे, बाकी मुल्कों की करेंसीज जो थे, ये इसी गोल्ड के साथ मुंसलिक किया गया था, इसी डॉलर के साथ मुंसलिक किया गया था। इसमें किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशन अभी नहीं है। जैसा कि उसका कीमत रखा गया, वैसा ही ये रहेगा। ये था पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। थैंक्स।